के मंगोलपुरी से आ रही है, जहां पर 50 साल की एक हिंदू महिला की हत्या कर दी गई है। 3 लोगों ने पहले किडनैप किया, उसके बाद महिला की हत्या की। आरोपियों के नाम मोबिन खान, नवीन खान और रेहान बताए जा रहे हैं। आरोपियों ने हत्या कर शव को कब्रिस्तान में दफना भी दिया। पुलिस ने महिला की लाश को कब्रिस्तान से बाहर निकलवाया। तीनों आरोपियों को पुलिस अब गिरफ्तार कर चुकी है। तस्वीरें देख रहे हैं आप उस महिला की जिसकी हत्या कर उसके शव को कब्रिस्तान में दफना दिया गया था, और इन तीनों ही आरोपियों को अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के मंगोलपुरी से ये घटना सामने आ रही है। 50 साल की महिला की हत्या कर दी गई। जतिन गोस्वामी लाइव ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जतिन, बड़ी हृदय विदारक घटना है जहां पर हत्या करने के बाद शव को कब्रिस्तान में दफना भी दिया गया। 3 आरोपी पकड़े गए हैं, लेकिन ये कब की घटना है और क्या इसके पीछे की कुछ वजह पता चल पा रही? देखिए, बिल्कुल राजीव, मैं पूरा मामला आपको तफसील से बताता हूं। 2 जनवरी से ये जो महिला है ये मिसिंग थी। इसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई गई थी। 54 वर्षीय ये महिला है जो रुपया ब्याज पर देने का काम करती हैं, और इन्होंने कुछ रुपया ब्याज पर दिया हुआ था, ऐसा बताया गया है। उधार के रूप में दिया गया था, और 2 जनवरी से जब ये मिसिंग थी तो परिवार लगातार तलाश रहा था, पुलिस भी तलाश रही थी। लेकिन हैरानी वाली बात इसमें सामने आई है कि मामले में जो 3 आरोपी पकड़े गए हैं, मोबिन, नवीन और रेहान, इनमें से 2 को इस महिला ने उधार का रुपया दिया हुआ था, और जब वो अपना रुपया वापस मांग रही थी तो आरोप है कि इन तीनों ने मिलकर महिला की हत्या कर दी और महिला को एक कब्रिस्तान में दफना दिया। पुलिस ने वो लाश बरामद कर ली है। कब्रिस्तान में से कब्र खोदकर लाश को निकाल लिया गया है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ये बता दें कि जो मोबिन है वो ऑटो ड्राइवर है, नवीन जो है वो टेलर है, और रेहान जो है वो बतौर बार्बर काम करता है। पुलिस ने 4थे आरोपी को भी गिरफ्तार किया है, जो कब्रिस्तान का केयरटेकर है, जिसने 5000 रुपए लेकर लाश को वहां पर दफन करने दिया था। यह भी नहीं देखा कि वो किस कम्युनिटी से है महिला, और आरोपियों के कहने पर वहां पर लाश को दफन कर दिया था। तो ये बेहद चौंकाने वाला मामला है, और पुलिस इस मामले पे आगे की फर्दर जो जानकारी है वो जुटाने की कोशिश कर रही है। आरोपियों से पूछताछ भी की जा रही है। कब हत्या की गई, क्या पुलिस इस बारे में कुछ खुलासा कर पाई है? क्योंकि हत्या करने के बाद जहां तक उसको ले जाके कब्रिस्तान में दफनाया गया है, वहां तक वो लोग कैसे लेके गए? रास्ते में पुलिस होती है, तमाम चीजें होती हैं, क्या इतना बेखौफ थे तीनों हत्यारे? देखिए, क्योंकि एक इसमें से ऑटो ड्राइवर है और 2 जनवरी से महिला मिसिंग थी, तो 2 जनवरी के बाद ही 2 जनवरी को ही जो कुछ हुआ वो हुआ। ऐसा माना जा रहा है कि महिला को पहले किडनैप किया गया, उसकी हत्या की गई, और फिर उसी ऑटो में जो महिला है उसकी लाश को कब्रिस्तान तक ले जाया गया और फिर उसे दफन कर दिया गया। तो ये बेहद चौंकाने वाला मामला है। आउटर जिला है दिल्ली का, आपको याद होगा राजीव, आउटर जिला वही है जहां पर अंजलि कांड हुआ है, और उसके बाद से पुलिस सवालों के घेरे में चल रही है। लेकिन एक और कांड यहां पर सामने आ गया है। हालांकि इसका थाना जो है मंगोलपुरी है, वो थाना सुल्तानपुरी था। इर्द गिर्द में ही थाने हैं, आसपास ही थाने हैं, जैसा कि हमने पहले भी देखा, अपनी रिपोर्ट्स में दिखा है। तो कुल मिलाकर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है कि हत्या कब की गई और कैसे करके उसे कब्रिस्तान तक ले जाया गया और वहां पर दफन कर दिया गया। इस पर पूछताछ आरोपियों से चल रही है। लेकिन 2 जनवरी से यह महिला मिसिंग थी। लाश कब रिकवर हुई, और क्या अगर रिकवर हो गई तो क्या पोस्टमार्टम हो गया इस लाश का? देखिए, लाश कल रिकवर हुई है। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जो है वो अभी चल रही है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आना बाकी है, और क्योंकि कब्रिस्तान में जो महिला को दफनाया गया वहां पर भी आसपास के लोगों से पूछताछ पुलिस कर रही है। सीसीटीवी वहां के खंगाल रही है मंगोलपुरी इलाके में, और तमाम ऐसी चीजें हैं जिस पर पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। मामला बेहद चौंकाने वाला है, क्योंकि महिला की लाश को इस तरह से ठिकाने लगाया गया था। आरोपियों ने सोचा दृश्यम की तरह कि शायद उनका जो एक क्राइम है वो छुप जाएगा, लेकिन छुपा नहीं। और ये बता दें कि ये पूरा मामला लोन की अमाउंट का, जैसे कि मैंने बताया कि उधारी की रकम का था। महिला अपना रुपया वापस मांग रही थी, लेकिन आरोपी नहीं देना चाहते थे, और इसीलिए ये सब कुछ कर दिया गया। और ज्यादा बड़ी रकम नहीं बताई गई है। हालांकि एग्जैक्ट रकम कितनी है ये अभी नहीं पता चला है, लेकिन जो डीसीपी हैं आउटर जिले के, उनसे हमारी बात हुई है। उनका कहना है कि पोस्टमार्टम में यह भी साफ होगा कि कहीं महिला के साथ कुछ और गलत हरकत तो नहीं की गई थी हत्या से पहले। तो जाहिर है ये बेहद चौंकाने वाली बातें, और अभी तथ्य और इस मामले में सामने आ सकते हैं। ठीक है, और तथ्य सामने आ सकते हैं, और पुलिस इस बारे में जांच कर रही है। जतिन, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, दिल्ली से ही आ रही है, जहां पर दिल्ली में महिला कैब ड्राइवर से लूटपाट की घटना अंजाम दी गई है। देर रात महिला कैब ड्राइवर पर जानलेवा हमला किया गया। लूटपाट के इरादे से हमला हुआ। महिला ड्राइवर को जख्मी बताया जा रहा है। बदमाशों ने कार की खिड़की पर हमला किया। 9 जनवरी की रात बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम देने की कोशिश की। ISBT कश्मीरी गेट के पास ये वारदात हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की।
दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आ रही हैं। एक घटना वो जहां पर एक महिला की हत्या कर 3 आरोपियों ने उसे दफन कर दिया, और दूसरी तस्वीर उस महिला के ऊपर हमले की जो कि कैब ड्राइवर है, उसके ऊपर हमला किया लोगों ने आईएसबीटी के बाद। जतिन मेरे साथ लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। जतिन, बड़े हैरत की बात है, आईएसबीटी का जो एरिया है, जो इलाका है, वहां पर सघन पुलिस की मौजूदगी रहती है, वहां पर ट्रैफिक भी रहता है, लोगों की भी मौजूदगी रहती है। इन सब के बीच में किस तरीके से इन मंचलों और शोधों ने इस काम को अंजाम दिया, क्या उनको जीरो इन किया जा सका है? देखिए, बिल्कुल अभी पुलिस इस मामले में जांच की बात कह रही है, लेकिन कैब के शीशे पर तोड़फोड़ की गई है, पत्थर मारकर की गई है, और भी कोई जो ग्लास है किसी ठोस चीज से तोड़ा गया है, और फिर कैब ड्राइवर के साथ स्नैचिंग की कोशिश जो है वो की गई है। पुलिस का दावा है, पुलिस ने पूरा बयान जो है इस पर जारी किया है, और पुलिस ने कहा है कि मौके के जो सीसीटीवी फुटेज है वो खंगाले जा रहे हैं। यहाँ ये आपको बता दें राजीव, ये नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट है दिल्ली का, जहां पर ये वारदात हुई है, और आपको याद होगा 2 दिन पहले ये नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में ही वजीराबाद इलाका है, जहां पर एक गार्ड की हत्या कर दी गई। कैश वैन का वो गार्ड था जिससे लूटपाट करके 10 लाख रुपए लूट कर हत्या कर दी गई। तो दिल्ली में ये क्या हो रहा है, ये बड़ा सवाल इस समय राजीव खड़ा हो रहा है। पुलिस ने कुछ बताया है अब तक, कोई जानकारी? पुलिस के आला अधिकारियों से आपकी बातचीत हुई होगी, सीसीटीवी जरूर खंगाले गए होंगे, और सीसीटीवी वहां पर हैं भी, जैसा मेरा मानना है। बिल्कुल, देखिए सीसीटीवी है, पूरी जो टाइमलाइन है वो चेक की जा रही है। डीसीपी नॉर्थ सागर सिंह कलसी हैं, उनसे हमारी बात हुई। उनका कहना है कि मामले में सभी जो पहलू हैं वो देखे जा रहे हैं, और जो आरोपी हैं उनकी तलाश की जा रही है। पूरी टाइमलाइन को चेक किया जा रहा है, सिलसिलेवार तरीके से कहां से जो महिला है वो कैब में आ रही थी और किस तरफ जा रही थी, और जो आरोपी है किस तरफ फरार होंगे। तो ये सारी चीजें हैं जो चेक की जा रही है। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में आउटर डिस्ट्रिक्ट से इस तरह की खबरें आई, अंजलि वाली खबर, और फिर उसके ठीक बाद एक गार्ड की हत्या हो जाना, और फिर इस तरह से कैब ड्राइवर के साथ स्नैचिंग की कोशिश होना, और फिर शीशा तोड़ देना, कैसे सुरक्षित महिलाएं खुद को महसूस करेंगी, यह सवाल भी निश्चित है खड़ा हो रहा है। और जाहिर है पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है इन आरोपियों को पकड़ना। बहुत शुक्रिया जतिन, हमारे साथ जुड़ने और दोनों ही खबरों पर तमाम जानकारियां दर्शकों के लिए साझा करने के लिए। फिलहाल के लिए आपका